हाय एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जेई एडवांस का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आपके पास एक एक्वा सॉल्यूशन है हाइड्राजीन का। ठीक है, और हाइड्राजीन को आप इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज कर रहे हो बाय O2। उससे क्या है, जितनी केमिकल एनर्जी रिलीज हुई वो कन्वर्ट हो रही है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस रिएक्शन से जो वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेट हुआ है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखी है और फिर उसके बाद आपको पूछा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताओ कि यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, सो करेक्ट स्टेटमेंट्स है मतलब एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आपकी करेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली MSQ की कैटेगरी में आता है ना। सो मल्टीपल ऑप्शंस आपकी यहाँ पे सही हो सकती हैं। ठीक है, मोर देन वन भी आपकी सही हो सकती हैं। और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2024 पेपर 2 में आया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले मैं जो आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन उसको समझते हैं। ठीक है, सो हाइड्राजीन जो आपकी N2H4 है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज बाय O2। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, इट्स कॉल्ड फ्यूल सेल, है ना। सो फ्यूल सेल में आपके पास क्या होता है, मैंने यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बना रखी है। उसमें हमें पता है क्या है कि जो भी आपका फ्यूल है ना, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंबर्शन से O2 के साथ कंबर्शन होएगी। तो वो जो रिएक्शन है कंबर्शन का, उससे जितनी केमिकल एनर्जी रिलीज हुई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका फ्यूल सेल, है ना। कॉमन आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, राइट। तो मैंने ये भी देखा है यहाँ पे कि जेई एडवांस में फ्यूल सेल के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, सो ये अपना कॉमन होता है। तो इसमें हम बात क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आपका फ्यूल है ना। और आपको पता है कि एक कंबर्शन में क्या होता है, फ्यूल ऑक्सीडाइज होता है। तो एक फ्यूल सेल में नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो जैसे ये आपके पास एनोड है ना, ये वाली साइड, दिस इलेक्ट्रोड, और ये वाला इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता है यहाँ पे एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, सो जो हमने यहाँ पे फ्यूल डाला है वो हम एनोड वाली साइड डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमने क्या डाला है, हाइड्राजीन डाला है। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड वाली साइड हम क्या डालेंगे, ऑक्सीजन, राइट। तो ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स नॉर्मली यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ग्रेफाइट, और बीच में आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन हम नॉर्मली क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ठीक है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। सो NaOH का सोल्यूशन है। सो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सो मतलब हम नॉर्मली जो फ्यूल सेल का रिएक्शन कैरी आउट करते हैं वो एल्कलाइन कंडीशंस में कैरी आउट करते हैं। ठीक है, एल्कलाइन कंडीशंस में मतलब OH- आपका बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन रहती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, कंबर्शन का रिएक्शन होगा, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। अभी हाइड्राजीन की कंबर्शन होएगी, जितने प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन रिलीज हो रही है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्राजीन है। ठीक है, हाइड्राजीन आपका फ्यूल हो गया। तो हाइड्रोजन नॉर्मली लिक्विड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की हमने कंबर्शन करी, तो इससे आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या है, N2। तो बेटा दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, वाटर। तो हम पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो गए बोथ साइड्स, और ऑक्सीजन एटम्स भी, और नाइट्रोजन भी। तो ये आपका बेसिकली सेल रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका सेल रिएक्शन है। तो इससे आपके जो प्रोडक्ट्स जनरेट हुए, ये आपके प्रोडक्ट्स जनरेट हुए। तो प्रोडक्ट्स आप यहाँ से रिलीज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या हैं, N2 और सो नाइट्रोजन तो गैस है, ठीक है, वो निकलेगी, और वाटर आपका साथ में प्रोडक्ट है, राइट। अच्छा, देखो फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है, राइट। अब आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे सुना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि फ्यूल सेल इतना बेटर क्यों है, क्योंकि देखो एक तो जो कंबर्शन हो रही है फ्यूल की, राइट, उससे आपको पता है काफ़ी एनर्जी निकलती है। अब वो एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है फ्यूल सेल के थ्रू, राइट।
अब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, अब हाइड्रोजन की कंबर्शन से जो एनर्जी निकली है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो रिएक्शन हुआ उसे वाटर आपका प्रोडक्ट है, और वाटर आपका क्लीन प्रोडक्ट है ना, वाटर वेपर्स तो कोई पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो इस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बहुत बेटर है, ठीक है। वो काफ़ी एनर्जी हमें, वो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, राइट। आपने उसके बारे भी सुना होगा, जो हाइड्रोजन पावर्ड बसेस हैं, है ना, तो उसमें वही है कि हाइड्रोजन का कन्वर्जन होगा वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा फ्यूल सेल। बाकी थोड़े चैलेंजेस भी हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो सब पे मैं नहीं जाऊंगा, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे इसको देखते हैं। तो ये आपका बेसिक है, राइट। तो हमने इसके बेसिस पे अब करेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी क्या होंगी प्रोसेस की। तो ये तो आपका बेस हो गया। इसके बाद हमें क्या है, देखो आपके जो स्टेटमेंट्स है ना वो हाफ सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग पूछ रखे हैं। मतलब ये तो आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन है, तो हमें देखना होगा कि एनोड पे आपकी जो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है उसका हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, राइट। सिमिलरली आपको देखना होगा कि कैथोड पे दूसरा हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो फिर मेरे को ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। सो उससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि आपका फ्यूल किस तरह ऑक्सीडाइज कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकली एनोड पे, ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा है। नॉर्मली देखो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी, और कैथोड पे आपकी जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको फिर, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है फ्यूल सेल का, और उसमें हमें क्या लिखना आना चाहिए। देखो हाफ सेल रिएक्शंस हमें लिखने आने चाहिए, उसके लिए हमें क्या है, रेडॉक्स केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए ना। रेडॉक्स केमिस्ट्री के बिना तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर ही नहीं सकते, राइट। तो आपको आना चाहिए कि एनोड पे आप ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आना चाहिए बेसिकली कि एनोड पे आप ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे, राइट, और कैथोड पे आप रिडक्शन कैसे लिखोगे। उन दोनों के हाफ सेल रिएक्शंस आप कैसे लिखोगे, फिर दोनों के रिएक्शंस ऐड करके आप पूरा सेल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग देखते हैं, चलो तो देखते हैं फिर, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू, देखते हैं इसको। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजीन, ठीक है, ये आपका जो स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे देखो मेन क्या है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो रिलीज हुआ दैट इज योर नाइट्रोजन ना। सो सबसे पहले हम पहले तो रिएक्शन लिखें ना। सो रिएक्शन हमने लिख लिया था। सो आपके पास N2H4 है, ठीक है, उसकी आपने ऑक्सीडेशन करी, तो आपने इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैलेंस कर दिया आपने, अपने इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाफ सेल रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हम फ्यूल सेल को अल्कलाइन कंडीशंस में चलाते हैं, तो अल्कलाइन कंडीशंस में फिर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है OH- उसका भी रोल होगा हाफ सेल रिएक्शंस में, तो वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो वो हम फिर स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार देखो, एक बार लिख लेते हैं हाफ सेल रिएक्शंस, फिर उसके बाद हम देखेंगे, हम आराम से कर पाएंगे ना स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, तो देखते हैं, ठीक है। सो देखो अभी सबसे पहले हम एनोड पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले लिखो आपका सेल रिएक्शन, तो वो हम फटाफट लिख देते हैं। आपके पास N2H4 की ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो आपका बैलेंस है सेल रिएक्शन, बैलेंस करके, ठीक है। उसके बाद देखो अब बेसिकली हमने जो हाफ सेल रिएक्शंस लिखने हैं एनोड और कैथोड पे, उससे हमें ये पूरा ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑब्टेन करना है, ठीक है। सो देखो, तो सबसे पहले हमें पता है थ्रू आवर नॉलेज कि N2H4 जो आपका फ्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा ना। तो ऑक्सीडाइज अब ये होगा तो बेसिकली क्या होगा, देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज किस में होगा, फिर N2 में होगा ऑक्सीडाइज, राइट। तो यहाँ पे से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो आपको पता है, आराम से आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन एज H+ होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सो दिस विल बी 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ +1, ओवरऑल चार्ज आपका 0 है, तो यहाँ से आप x जो फाइंड करोगे
2x आपके पास हो गया -4, सो x आपके पास कितना हो गया -2, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, ठीक है। वो स्ट्रक्चर से भी आपको पता है वेल इनफ कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, राइट। तो यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, राइट। तो यहाँ पे H की प्लस है और यहाँ पे इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स की -2 है, ठीक है। चलो, तो अब देखो हाइड्रोजीन में ये जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है हर नाइट्रोजन की, तो इसको आपको ऑक्सीडाइज करना है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, ठीक है, सेम एटम्स हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा ना। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, राइट, ठीक है, ओके। और क्या है देखो, अब आपको हाइड्रोजन्स भी बैलेंस आउट करने हैं, राइट। सो हाइड्रोजन्स आप कैसे बैलेंस आउट करोगे, देखो सी यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले हम चार्ज को भी बैलेंस करेंगे इन दैट सेंस। देखो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया आपका -4, -4 हो गया ना चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो अगर यहाँ पे मैं 4 OH- ऐड करूँ तो अब मेरा चार्ज दोनों साइड बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4 नेगेटिव चार्ज है, वहां भी 4 नेगेटिव चार्ज है, राइट। और देखो अब हुआ क्या है, नाइट्रोजन तो आपकी ऑक्सीडाइज हो गई N2 गैस में, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के एटम्स थे, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो देखो H+ है ना, बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि यहाँ पे बेसिकली आपके 4H+ हैं, राइट। तो 4H+ आपके 4 OH- के साथ जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो OH- जब आपने यहाँ पे ऐड किया चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है, तो बेसिकली वो इसके जो HO से कंबाइन करके यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने एनोड पे रिएक्शन लिख दी, इसमें देखो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है OH- वो भी आ गया, राइट, ठीक है। अब इसके बाद हम कैथोड पे लिखेंगे। अब कैथोड पे क्या है, आपने कैथोड की साइड ऑक्सीजन डाली तो ऑक्सीजन आपकी रिड्यूस होएगी, सो ऑक्सीजन आपकी रिड्यूस हुई। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया, राइट, लाइक दैट। तो अब देखो ऑक्सीजन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा तो क्या होगा, 2 ऑक्साइड आयंस बनेंगे, है ना। ऑक्सीजन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा तो 2 ऑक्साइड आयंस बनेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें चार्ज का बैलेंस करना है। देखो अगर यहाँ पे आपके 4 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी 4 नेगेटिव चार्ज आएगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 OH- चार्ज का बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी 4 नेगेटिव चार्ज है, तो ये चीज। और देखो जब हमने यहाँ पे 4 OH- लिखे, यहाँ 4H- है, दोनों रिएक्शंस को जब मैं ऐड करूंगा तो OH- कैंसल आउट हो जाना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि वो मेरा ओवरऑल सेल रिएक्शन में अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, ओके। अब देखो अब मैंने अगर यहाँ पे 4 OH- ऐड किए तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे ऐड हो गए, तो मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स लाने पड़ेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन एटम्स कैसे लाऊंगा मैं, H2O की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं, सो 2 यहाँ पे मैंने बाहर लगा दिया, सो 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे आपके पास आ गए, ठीक है। तो आप इस तरह देख सकते हो। यहाँ अगर मैं ऐसे देखूं, देखो यहाँ पे 2 ऑक्साइड हैं, बेसिकली उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया, 2 ऑक्साइड आए, ठीक है। यहाँ 4 H+ हैं और 2 ऑक्साइड हैं, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 4 फिर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। मतलब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, वी हैव हियर लाइक 2 ऑक्साइड हैं और 2 H+ हैं, ठीक है। ये 2 H+ इन 2 ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 2 हाइड्रोक्साइड, ये 2 हाइड्रोक्साइड, ये 2 हाइड्रोक्साइड, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। उसे हम समझ सकते हैं कि ऐसे, बाकी आप आराम से उससे देख सकते हो कि चार्ज बैलेंस से
कहाँ पे आपको OH माइनस ऐड करना है और फिर बाद में हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए कहाँ पे आपको वाटर ऐड करना है। तो ये चीज हो गया। अब देखो अगर मैं इन दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड कर दूं सिंपली, तो आपके पास जो ओवरऑल सेल रिएक्शन बनेगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बना, देखो अब ध्यान से, OH माइनस तो नहीं आता ओवरऑल सेल रिएक्शन में, तो OH माइनस आपका कैंसल आउट हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसल आउट हो गए, हो ही जाते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन में पेयर नहीं होता, बट यहाँ से आपको पता लग गया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने लूज किया और ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया, ठीक है, तभी ये आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लाइक दिस लिख सकते हो, ठीक है। और आप देखो फिर क्या हुआ, अगर मैं इनको ऐड किया तो यहाँ पे N2H4 आ गया, यहाँ पे आपके पास O2 आ गया, राइट, यहाँ पे 2 वाटर हैं और यहाँ पे 4 वाटर हैं, तो नेट यहाँ पे 4-2 2 वाटर अपीयर होंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बेटा N2। तो ये आपके पास हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन, ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा ऊपर है, ठीक है। बस यहाँ से हमारा सारा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब हम देखते हैं हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, तो देखो स्टेटमेंट हाफ सेल रिएक्शंस की, हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्ट विद द हाइड्रोजीन एट द एनोड, हाँ ये हमने देखा है ना, एनोड में हाइड्रोक्साइड का रोल था वहां पे, उससे आपके पास क्या बना, नाइट्रोजन गैस और बना वाटर, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये तो हमने देख ही लिया हाफ सेल रिएक्शन से, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो कैथोड पे हमने क्या कराया, कैथोड पे तो हमने O2 को रिड्यूस कराया ना, N2H4 का तो वैसे वहां पे रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, आप रीड भी करके देखो, N2H4 ब्रेक्स इनटू नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है, N2H4 तो एनोड पे ही थी और वहां पे ऑक्सीडाइज हो रही थी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है कि N2H4 ब्रेक्स इनटू नाइट्रोजन, उससे जो 4 हाइड्रोजन्स निकले वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर ये सी वाली स्टेटमेंट देखो करेक्ट है कि कैथोड पे क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस, देखो हमने देखा ही कि हमने देखा ना कैथोड पे ऑक्सीजन आपकी रिड्यूस हो गई इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे इन्वॉल्व भी हैं, राइट, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। तो बेटा उसी से आपके पास आ गया आंसर, ए और सी आपका करेक्ट है, बी आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट डी देखें, तो स्टेटमेंट डी में क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आर द मेजर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बाय प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो साइड रिएक्शंस के कारण प्रोड्यूस होते हैं ना, ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स, ये आपका मेन रिएक्शन है ना, जिससे इसकी जो केमिकल एनर्जी है कंबर्शन से जो निकली, हाइड्रोजन की कंबर्शन से, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है और आपका फ्यूल सेल काम कर रहा है, राइट। और ये है साइड रिएक्शंस, हमने बोला था कि फ्यूल सेल से नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स आते हैं उससे पोल्यूशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से वाटर प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, पोल्यूशन नहीं करेगा। यहाँ पे भी आप देखो नाइट्रोजन आपका प्रोड्यूस हुआ है एज है ना नाइट्रोजन गैस, तो ये भी ना पोल्यूशन करेगा ना वाटर पोल्यूशन करेगा। बट जो साइड, अब ऐसा नहीं है ना यही रिएक्शन हो रहा होगा, आपका जो N2H4 है वो ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बना सकता है, वो साइड रिएक्शंस का पार्ट हो गए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास NO है या NO2 है ना, और आपको पता है ये तो पोल्यूशन करते हैं, है ना, तो ये एक मेजर चैलेंज हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज करने का, कि आपका मेजर रिएक्शन तो पोल्यूशन नहीं करेगा बट साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं, है ना, उससे आपकी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, तो वो चीज, तो ये हो सकता है, राइट, तो ये करेक्ट है, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ना, साइड रिएक्शंस हो सकते हैं। हमने ऐसा लिखा है तो हमने मेन रिएक्शन लिखा है, तो साइड रिएक्शंस भी हम लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली सेल रिएक्शन तो यही है, साइड रिएक्शंस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो साइड रिएक्शंस आपके पास क्या होंगे, जैसे आपका N2H4 है ना, ऑक्सीजन के वाया ऑक्सीडाइज हो गया तो से NO बन गया, ठीक है, NO एंड वाटर, इसको बैलेंस आउट कर लो, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये पे 2 हो गया एंड यहाँ पे आप हाइड्रोजन्स बैलेंस कर दिया तो 2 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो एक ये हो गया जिससे NO बन रहा है,
तो एक साइड रिएक्शन आपका ये हो गया, दूसरा साइड रिएक्शन क्या हो सकता है जिसमें से NO2 बन रहा है, उसमें मैं क्या लिखूंगा, N2H4 ऑक्सीडाइज हुआ टू फॉर्म NO2 एंड वाटर। ठीक है, इसको भी बैलेंस आउट करके लिख लो, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सो वी हैव यहाँ पे 3। ठीक है, सो ये अपने साइड रिएक्शंस हैं। ठीक है, बस यही, तो साइड रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उससे ये जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर कॉजिंग पोल्यूशन। तो ये मेजर चैलेंज हो गया फ्यूल सेल का। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो बस यही है, तभी देखो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है वो एडवांटेजियस है ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या ही होगा, साइड रिएक्शन एक ही मेन रिएक्शन है जिससे वाटर एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो बस इससे हम कंप्लीट करते हैं अपना सोल्यूशन। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी प्रॉपर। ठीक है, जो मेन पर्पस भी है। ऑल द बेस्ट।